वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जो जीव विज्ञान की घटना चक्र की श्रृंखला क्या जीएस पॉइंटर की श्रृंखला शुरू हुई थी, उसमें आज ये पांचवा वीडियो है। इसमें बता दूं मैं आपको क्या क्या हो चुका है। आपको बता दें, पूरा भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कंप्लीट कराया जा चुका है। और आज हमारा क्या टॉपिक है, आज हम जीव विज्ञान को पार्ट वाइज कर रहे हैं। आज जीव विज्ञान का ये तीसरा पार्ट है। तो जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा, वो चैनल पर विजिट करके पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई, प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। कल मैंने यहीं से जो है ड्रॉप किया था, आज जो है यहीं से अंतःस्रावी ग्रंथियों से हम प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित है, जनन ग्रंथियां कौन सी? तो प्रोजेस्टेरॉन भी है जनन ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि क्या है? तो पीयूष ग्रंथियां बताओ वृद्धि हार्मोन कौन निकालता है? बताओ कि पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन निकालता है। वहीं आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों कि अग्न्याशय से क्या निकलता है? तो इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है, जबकि अधिवृक्क से कार्टिसोन जो है निकलता है। एक एक चीज आपको इसमें इंपॉर्टेंट मिल रही प्यारे साथियों, तो लाइक शेयर जरूर किया करें। इधर हार्मोन, इससे स्राविन ग्रंथि। तो गर्भाशय की महिला गर्भाशय क्या निकलता है? बताओगे प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। जबकि अंडाशय, पुरुष के अंडाशय से क्या निकलता है? तो आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। जबकि थायरॉक्सिन क्या निकलता है? थायरॉक्सिन आप जानते हैं थायराइड ग्लैंड से निकलता है। क्या? थायरॉक्सिन। चलते हैं, क्वेश्चन है, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाए, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रकृति होती है। इस कारण में प्राणियों के मामले हैं, अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कौन ऐसा स्थिति करते हैं? तो आप बताओगे अग्न्याशय का हार्मोन जो है ऐसी स्थिति, मतलब शर्करा वाली चीज़ें खाएं लेकिन शर्करा की मात्रा ना बढ़े, तो इसको नियंत्रित कौन करता है? तो अग्न्याशय से निकलने वाली हार्मोन क्या है? तो बताओ इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनते हैं। क्या? और इंसुलिन नहीं बनेंगे तो मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ये चीज़, एक एक चीज़ आपको पॉइंट को डिनोटेड करना है। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है? तो सिक्रेटिन क्या करता है? अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन याद करना है। पाचक रस कौन निकालता? तो बताओगे अग्न्याशय को पाचक रस निकालने के लिए कौन? सिक्रेटिन जो है उत्तेजित करता है। चलते, मधुसूदन या इंसुलिन अंतःस्राव वाला कौन सा एक क्या है? तो आप बताओगे पेप्टाइड है। मधुसूदन या इंसुलिन क्या है? तो आप बताएंगे प्यारे साथियों, एक प्रकार का क्या है? ये पेप्टाइड है। इंसुलिन बना होता है, इंसुलिन किसका बना होता है? तो बताओगे प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन किसका? आप बताओगे प्रोटीन का। टिन, तांबा और जस्ता एल्युमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु कौन सी? तो इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता मौजूद होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उदक में या डायबिटीज इंसिपिटस वाले व्यक्ति को पराया प्यास लगती है। ठीक है, करेक्ट है, तो सही है। उदक में यानी कि व्यक्ति को वेसोप्रेसिन अतिशय स्राव होता है, ये गलत है। पहला होता है जो डायबिटीज से पीड़ित होता है, उसमें क्या है? ज़्यादा प्यास लगती है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हुए। क्वेश्चन है, विस्की पीने वाले मूत्र त्याग की बारंबारता बढ़ जाती है। सही है। एल्कोहल के अंतर्ग्रहण से शरीर में वेसोप्रेसिन का स्राव, तो वही क्वेश्चन सेम, बस थोड़ा सा तरीका बदल गया है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइसिन या हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन में से जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है, तो आप बताओगे अग्न्याशय क्या है? मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन एक प्रकार है किसका? तो बताओगे हार्मोन का एक प्रकार क्या है? तो बताओ इंसुलिन है। साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन और जिबरेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है, तो आप बताओगे पादप हार्मोन नहीं है, ये जंतु हार्मोन है इंसुलिन। और सभी क्या है? तो आप बताओगे, देखिए जिबरेलिन क्या करता है? बढ़ाने में मदद करता है। इथिलीन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायक होता है। चलते हैं, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन, तो साइटोकाइनिन अभी आपने ऊपर देखा, ये सभी जो है जंतु हार्मोन, जबकि ये साइटोकाइनिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। इंसुलिन, थायरामिन, साइटोकाइनिन तथा एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन,
साइटोकाइनिन काइनिन आप रट लीजिए क्या है, जिबरेलिन, ये सब क्या है, पादप हार्मोन है। और शेष क्या हुए हैं तो अब तो जंतु हार्मोन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पौधे की वृद्धि वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए साइटोकाइनिन। और जिबरेलिन क्या करता है, शरीर की वृद्धि में जो है वो भी सहायक है, लेकिन वो नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है, आप बताओगे डहेलिया के जड़ों से। किससे? डहेलिया के जड़ों से। आप बताएंगे क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होते हैं। कहाँ पर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होते हैं? तो आप बताओगे यकृत में ग्लाइकोजन में उपस्थित होते हैं। चलते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में जो है उपस्थित होती है। माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना किसु तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेरित करता है। कैराटिन, फाइब्राइन और ऑक्सीटोसिन तथा कालाजन में से प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन क्या है? कोई भी प्रोटीन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। वह ग्रंथि जो दुग्ध निष्कासन में ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो पीयूष ग्रंथि क्या है? दुग्ध श्रावण में जो है ऑक्सीटोसिन का जो है सहायता करती है। चल पीयूष ग्रंथि, सॉरी, ऑक्सीटोसिन निकालने में कौन मदद करता है? तो पीयूष ग्रंथि, या इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि या सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाएगा, तब भी आप बताओगे पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से ही अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि स्वतंत्र कार्य करती है, तो बताओ परावट या पैराथायराइड क्या है? स्वतंत्र काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट है, गाय भैंस के थनों से दूध निकालने के लिए कौन सी सुई? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई थी। सूखा सहिष्णुता में संबंधित हार्मोन क्या है? तो एब्सेसिक अम्ल क्या है? सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। थायरॉक्सिन क्या है? तो एक प्रकार का थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? तो थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन युक्त हार्मोन होता है। आयोडीन नमक उपयुक्त होता है किसके लिए? थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में। कौन? तो आयोडीन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में क्वार्टर एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, तो AR जो है दोनों से AR की सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक क्या है? तो बताओगे थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। ये एक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 10 हम बाहर से लेते हैं, 10 हमको जो है शरीर के अंदर हमारा बनता है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, तो TSH थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन जो है इसको स्रावित करता है। अंतःस्रावी एक प्रकार का अंतःस्रावी हार्मोन है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन तथा एड्रेनलिन में से आयोडीन किस में होता है? तो थायरॉक्सिन में क्या होता है? आयोडीन होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एड्रेनलिन क्या है? क्रोध और भय और खतरा के समय जो है ये एक्टिव होता है। एड्रेनलिन हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है? तो बताओ एस्ट्रोजन स्त्रियों के लिए जनन हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इंसुलिन क्या है? तो आप बताओ ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जबकि फेरोमोन क्या है? तो गंध के बोध के साथी को आकर्षण करता है। इंसुलिन चींटियों में एक इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसके कारण से एक चींटी दूसरे के पीछे चलती रहती है। गंध के बोध कराने वाला, साथी को आकर्षित करने वाला हार्मोन है। लड़ो या उड़ो के नाम से किसी तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो के नाम से जाना जाता है। वह हार्मोन जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है। तो आप बताइए एड्रेनलिन के स्रावित होने से हृदय की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रसिद्धि एवं भूख प्यास का केंद्र किसे कहा जाता है? आप बताओगे मस्तिष्क के जिस भाग से? तो हाइपोथैलेमस का होता है। भूख तथा प्यास का जो है केंद्र कहा जाता है हाइपोथैलेमस भूख और किसका? प्यास का केंद्र का। जैसे यही बताता है भूख हमको कब लगी, तो प्यास। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है तो पुटिकाओं द्वारा। पुटिका मीन्स ही होता है ग्रंथि। पुटिका मीन्स बच्चों तो आप बताओगे ग्रंथि ही होता है हिंदी में देखो नाम ही नहीं सुने। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात जिस हार्मोन का उत्पादन होता है
तो आप बताओगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है। चलते हैं, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी व्यक्ति के व्यायाम करने के लिए सोमेस्टोट्रोपिन उत्पादन बढ़ जाता है, आराम के समय बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पुरुषों के अंड ग्रंथियों में प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होती नहीं, अंड ग्रंथियों में नहीं उत्पन्न होती, भी गलत। पहले ही पुरुष हार्मोन ये जो है प्रोजेस्टेरॉन, और ये महिला में है, यहाँ पर महिला हो जाता है, स्त्री हो जाती तो करेक्ट हो जाता। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबल के कारण अधिवृक्क ग्रंथियां सामान्य तुलना में बहुत अधिक मात्रा में कार्टिसोल मोचित करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक 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 ठीक, ऑप्शन डी भी सही है कि ये सामान्य तुलना में क्या कहते हैं, प्रतिबल के कारण, जिससे बल जब ज़्यादा लगता है शरीर में, अपोजिट बल लगता है, तो उस समय कार्टिसोल जो है सबसे अधिक निकलते हैं। तो ये भी 1 और 4 करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन और उससे टेस्टोस्टेरोन क्या है तो बताओगे हार्मोन, लाइपेज क्या है तो बताओगे एंजाइम, फास्फोलिपिड क्या है तो एक लेथिसिन है, बहुलक क्या है तो बहुलक एक पॉलीइथिलीन होता है, पॉलीथीन होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसके बारे में कहा जा रहा है, इसका रस विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा यह क्षारीय है, इसके रस पूर्ण पाचक रस कहे जाते हैं। तो आप बताओगे आप पूर्ण पाचक रस कौन निकालता है, तब ये बताओगे ये सब अग्न्याशय के बारे में कहे जा रहे हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यकृत पसीने की ग्रंथि व अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा से मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन है। तो बताओ एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कहते हैं कि पसीने ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये सब क्या है, सभी आप बताओगे अंतःस्रावी ग्लैंड है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम एवं फास्फेट को विनियमित कौन करता है, मतलब इन पर नियंत्रण कौन करता है, तो बताओ कि पैराथायरॉयड ग्लैंड कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये जो है पीयूष ग्लैंड के नियंत्रण से बाहर है। मानव शरीर में वह रक्त जो कैल्शियम फास्फेट को का नियंत्रण करता है, तो बताओगे पैराथायरॉयड हार्मोन करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो बताओगे सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी, तो यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। दूसरे नंबर पर क्या आता है, तो बताओ पैनक्रियाज। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड, आप क्या बताओगे, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है। प्लीहा, अग्न्याशय, एंटरपेंडिक्स, पित्ताशय के अंगों को पित्त का संचयन किसमें, तो पित्त का संचयन, पित्त निकलता है यकृत से, लेकिन जमा पित्ताशय में होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है, किसमें, यकृत यानी कि लीवर या जिगर कहते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है, एचसीएल की मौजूदगी में अनुक्रिया में ग्रहणी में सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। ठीक है, करेक्ट है। वसीय अम्लों को मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत एंगेरोस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो 1 और 2 दोनों क्या है, सत्य हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों का एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों को पुष्पों को झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। यह पदार्थ एक वृद्धि हार्मोन जिसे TIBA कहा जा गया। चलते हैं, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका उत्तर बताएंगे एथिलीन क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला है एक हार्मोन है। हरे फलों में कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो आप बताओगे एसीटिलीन जो है, कृत्रिम एसीटिलीन गैस बिल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है। साइटोकाइनिन, एब्सिसिस और एथिलीन में से पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल को पकाने में मदद करता है, तो एथिलीन क्या है, फल को पकाने में। ये आपको ज़्यादा नहीं, यही याद करिए कि साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन ये सब पादप हार्मोन है। अब कार्यकी के बारे में बात कर लेते हैं, यानी मोर्फोलॉजी के बारे में। जब चींटियाँ काटती हैं तो अंताक्षेपित करती हैं, क्या निकालती हैं, तो चींटियाँ जब काटती हैं तो वो फार्मिक एसिड निकालती हैं। चलते हैं, निरशंस प्राणी क्या है, तो आप बताओ निरशंस प्राणी नहीं, मतलब जो किसी की हत्या नहीं करता, तो बताओगे व्हेल। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क में से वह भाग जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता, तो फेफड़ा जो है
वैसे कहा जाए ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो बताओगे हाइपोथैलेमस। लेकिन कुछ आप बताओगे फेफड़ा भी जो है, आप देखो जब ताप बढ़ जाता है तो सांस ले लेके मतलब तेज सांसें चलने लगती हैं और चीज़ें क्या होती नॉर्मल होने लगती हैं। चलते हैं, सामान्य मानव का तापक्रम कितना होता है, तो 98 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। सामान्य मनुष्य का तापमान 37 या केल्विन में कहे तो 310 केल्विन होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फीता कृमि क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी कि हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। जबकि गोल कृमि राउंड वार्म या अलग अलग लिंग होता है, तो ये भी करेक्ट है। जबकि फाइलेरिया एक सूत्र कृमि या निपैटोड्स के अंतर्गत आता है, तो 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों बने रहें, वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करते रहें। घटपर्णी अमरवेल अमर और ब्लेड बर्ड या सूरजमुखी में से परजीवी है। तो अमरवेल क्या है, एक परजीवी जो दूसरे के ऊपर जीवित रहे, खुद कुछ न करता हो। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो तना काटने से माँ पौधे की भांति जो है पौधा मिलता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आपने इनके बारे में हो सकता है सुना हो, बोगनविलिया, कार्नेशन, कोको और अंगूर। इनमें से पादप जो स्तंभ कर्तन के द्वारा प्रवर्धित होते हैं, स्तंभ मतलब उनका तना काट के उनको उगाया जा सकता है। तो 1, 2, 3, 4 ये चारों तना काट के जो है उगाया जा सकता है। जैसे आपने कई चीज़ों देखा होगा कि काट दो फिर से उसमें संवर्धन हो जाता है, सबसे पत्ते फिर पेड़ फिर से उगाते हैं। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। तो दोनों बता दें, करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वह भाग जो निगरानी उल्टी का नियंत्रण केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा क्या करता है, जो आपको उल्टी आती है तो उसका नियंत्रण। क्वेश्चन है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता, मतलब कि तीव्र प्रकाश नहीं आना चाहिए। तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन उत्पादन होता है, तो आपको बता दूं नहीं, केवल एक सत्य है, तेज प्रकाश से मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रोग एवं उपचार से संबंधित क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। शरीर में जोड़ों में गठिया रोग होता है, किसके कारण से, तो यूरिक एसिड के जमाव होने से जो है गठिया रोग हो जाता है। चलते हैं, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में खतरनाक ड्रॉप्सी के कारण जैसा भारत में हुआ है, तो सरसों के तेल में मिलावट से ड्रॉप्सी नामक खतरनाक बीमारी होती है, जिससे भारत में हो तो कौन से, सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल की मिलावट, सरसों के तेल में साइनाइड अंश का मिलावट, उजला रंग करने वाली का मिलावट आदि, इन सबके मिलावटों से क्या ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। चलते नेक्स्ट देख लेते हैं। कितने बड़े एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है, जो ऐसे निर्दयी रोग का धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग की मौत के घाट उतर जाते हैं, या वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इस रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं, जिसके विरुद्ध संघर्ष एक नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया। लगता है कि यह युद्ध नई खोजें श्रेष्ठतम चिकित्सा में विश्वास और आशा को संचार करती है। तो आप बता दो ये किसके बारे में कहा गया, तो कैंसर रोग के बारे में ये बातें कही गई हैं। वास्तव में आज ही बहुत लोग मौत घाटे उतार रहा है। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई परिस्थिति मित्र तकनीकी है, जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीकी में पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं, तो पार्थेनियस पौधे का निचोड़ का प्रयोग किया था कैंसर बीमारी में। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एल्कोहल के निराविशन के लिए मानव अंग कौन सा उत्तरदायी है, तो बताओ यकृत क्या करता है एल्कोहल के निराविशन यानी विष को हटाना, तो किसकी अंग उत्तरदायी, तो बताओगे विष हटा देता है एल्कोहल का, तो बताओ यकृत या लीवर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, तो प्लीहा या तिल्ली मलेरिया को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका, तो मच्छर प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया डेंगू में ज्वर मच्छर की काट, तो मानव जाति के मच्छर प्रजाति का उभयनिष्ठ नहीं है, तो मानव जाति जो है मच्छर प्रजाति का उभयनिष्ठ नहीं है, ये चीज़ देखना है। चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। स्कर्बी डेंगू
निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से, तो डेंगू जो है कीट या मच्छर के काटने से होता है, एंडीज मच्छर के काटने से। चलते हैं, डेंगू बुखार जो उत्पन्न होता है और दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है तो वायरस और मादा एंडीज के द्वारा जो है फैलता है। डेंगू बुखार जो मानव शरीर में कमी होती है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के समय। देखिए पीलिया में भी एंडीज एटिप्टी नामक जात के मच्छर से पीलिया भी फैलता है और डेंगू भी फैलता है, दोनों एंडीज से ही फैलते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से हुआ, तो रोनाल्ड रॉस ने जो है इसके परजीवी का खोज किया था। क्वेश्चन है, मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में वह रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो मलेरिया क्या है आप बताएंगे, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। चलते हैं, एक जीव के संपूर्ण संजीव में जो सभी जीनों को संपूर्णता का अनुक्रम वर्ष है जो 1966 में पूरा हुआ, वह जीन था प्लाज्मोडियम वाइवैक्स था। सभी जीनों का संपूर्णता प्रदान किया था, तो बताओगे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। डेंगू मच्छर द्वारा संचारित की प्रोटोजोआ रोग है, बिल्कुल गलत, प्रोटोजोआ नहीं, वायरस से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, तो ये डेंगू लक्षण होता है। चलते हैं, त्वचा पित्तिका, नाक में रक्तस्राव डेंगू के कुछ लक्षण है, तो तीसरा ये कथन सही हो सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेरिया के संबंध में कथन सत्य है, यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है तथा इसके इलाज में क्लोरोक्विन नामक दवाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों कथन इसके सत्य हैं, किसी न किसी पेपर में आए रहे होंगे, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन रखे गए हैं। भारत में मलेरिया 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है, पी वाइवैक्स परजीवी। चलते हैं, नेक्स्ट, पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है टाइगर मच्छर द्वारा जो फैलता है। एंथोफोबिया डर, इसको फूलों के डर को एंथोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या है, तो बताओगे विषाणु से होने वाली बीमारी है, ये जानते हैं। तो जो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया, चेचक ही क्या है, हाइड्रोफोबिया है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली सोजा आ जाने पर कौन सा बीमारी, तो मेनिंजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। चलते हैं, मानव शरीर में फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, या उरुबिका, इसी को उरु कहा जाता है। हैजा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है। एथलीट फूट जो है क्या, ये भी जो है जीवाणु द्वारा ही ये जो है फफूंद द्वारा फैलता है एथलीट फूट, जबकि यहाँ विषाणु लिखा, ये गलत हो जाएगा। चलते हैं, भारत में 200 शिशुओं में से अधिक अतिसार से मर जाते हैं। अतिसार किससे होता है, तो बताओ रोटा वायरस से होता है। हुआ तो हिस्टीरिया रोग किस में होता है, जवान महिलाओं में क्या होता है, हिस्टीरिया नामक बीमारी हो जाती है। सिलिकोसिस एक क्या है, तो फेफड़े संबंधित बीमारी क्या हो जाती है, सिलिकोसिस हो जाती है। क्वेश्चन है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया क्या है, एक प्रकार की लौह तत्व की कमी को बोला जाता है एनीमिया, यानी जिसे रक्त की कमी कहते हैं। दम घोटू या ग्वाइटर क्या है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटन हो जाता है, ग्वाइटर या कहते घेघा रोग हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। बेरी बेरी किसे, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो थायमिन होता है। घेघा रोग किसे, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। आयोडीन उन व्यक्तियों में होता है जो किसमें कमी से होते तो घेघा रोग हो जाता है। उन देशों में जहाँ लोग पालिश किए हुए भोजन खाते हैं उसमें बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाती है। बीमारी पता लगाने की एमआरआई का मतलब क्या, चुंबकीय रेजोनेंस चित्रण या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई क्या है, तो देखिए फुल फॉर्म मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस इमेजिंग होता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस को जानने के लिए, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है तो अस्थिरंद्रता हेतु जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है, तो बोन मिनरल डेंसिटी क्या है, बीएमडी का पूर्ण परीक्षण है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब भोजन करना है कब रोक देना है, उसे कौन सी, उससे बुलिमिया बीमारी हो जाती है, मतलब खाता ही रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि भूख हमारी खत्म हुई कि नहीं। ये जबरदस्त वाली बीमारी। भोजन विषाक्तता का कारण होता है, तो साल्मोनेला बैसिलाई क्या है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। भोजन का विषाक्त होना बोटुलिज्म उत्पन्न होता है, क्लोस्ट्रिडियम संदूषण से उत्पन्न होता है।
अर्कटात्पय उपभोग से होता है। संदूषित जन अन्न, जो दूषित अन्न से अर्कटात्पन्न रोग हो जाता है। इटाई टाई रोग होता है किससे, तो कैडमियम में दीर्घकालीन विषाक्तता से के कारण से इटाई नामक बीमारी हो जाती है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में कैंसर हो वह स्थिति, सेलों के अनियंत्रित बहुगुणन होना, स्वस्थ सेलों का दम घुटना अतः मृत्यु होना, ये किसका उदाहरण, तो बताओ शरीर में कैंसर का उत्तरदायी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फेनिल कीटोने में उपापचय के जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। भूल निर्देश करता है एंजाइम के वंशानुगत अभाव को करता है। फेनिल कीटोन्यूमिया रोग प्रभावित करता है। मानसिक जड़ता की स्थिति को उत्पन्न हो जाती है। मानसिक जड़ता मतलब मूढ़ बुद्धि हो जाता है व्यक्ति कि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है, छोटे क्षेत्र में तो उसे एंडेमिक कहा जाता है। डीपीटी का टीका दिया जाता है तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी तथा टिटनेस में डीपीटी का टीका दिया जाता है। कुकुर खांसी को पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है तो डीपीटी आप वैसे भी याद कर सकते हो। तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों में दी जाती है तो रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। रोहिणी जो है क्या है, तो रोहिणी आप बताओगे, डिप्थीरिया को रोहिणी कहा जाता है। डीपीटी टीका नहीं दिया तो पोलियो में डीपीटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रिपल रीजन वैक्सीन लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया जैसे रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए। विषाणु जनित रोग क्या है, तो विषाणु वायरस, मम्स, रेबीज और हर्पीस और यड्स क्या है, ये सब बताओगे विषाणु जनित रोग हैं। चलते हैं। यड्स, डिप्थीरिया, हैजा तथा काली खांसी वह रोग है जो जीवाणु से नहीं, एड्स जो है वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी क्या है, तो पेय से नाइट्रेट की मात्रा जब हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम बीमारी हो जाता है। बबल बेबी रोग किससे, तो बबल बेबी रोग रोगग्रस्त शिशु के उपचार जैव रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। चलते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी शरीर में मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर किसे, तो हृदयघात के जो है समय जो होता है उसे गोल्डन आवर के नाम से जाना था। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है। हृदयघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर क्या है, एक प्रकार की औषधि है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक क्या है, तो पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। पोटेशियम अल्पता का संबंध किससे है, निम्न रक्तचाप से क्या करता है, पोटेशियम जब की कमी हो जाती है तो रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो विक्त संभावना है, मृग फेल होने की जो है संभावना है। लंबे समय तक उपवास रखने सर्वाधिक प्रभाव किस पे, आप बताओगे गुर्दे पे प्रभाव पड़ता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा निस्तारण नियंत्रित होता है तो एडीएच हार्मोन द्वारा जो है मूत्र का नियंत्रण करता है तो एडीएच हार्मोन निकलता है, थायराइड से निकलता है। चलते हैं। अब बात करते हैं आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए, जबकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर की पहचान के लिए। आयोडीन 131 का प्रयोग जो होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता को जांच के लिए, जबकि सोडियम 24 का प्रयोग जो है रक्त व्यतिक्रम को मापने के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं, रक्त, ये भी एक प्रकार का रक्त की शुद्धता मापने के लिए या कोई अशुद्धियों को जानने के लिए होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्यूमर की पहचान किससे की जाती है, किस रेडियोधर्मी, तो आर्सेनिक 74 द्वारा ट्यूमर की पहचान की जाती है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके लिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है शरीर के अंतर्गत अवरोध के उत्पादन, इसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड के संबंधी जो अबोर्ट मीन्स होता है थायराइड विकार को जानने के लिए। बहुत ज़बरदस्त टफ यहाँ पर प्रयोग किया गया हिंदी। फास्फोरस 32 का प्रयोग श्वेत रक्तता के उपचार के लिए, यानी WBC में कोई समस्या होती तो उसको जो है जांच के लिए। गोल्ड 98 का प्रयोग किसके लिए, तो कैंसर उपचार में गोल्ड 98 का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट लिखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने वाला किससे मापता है, रेडियो सोडियम से मापा जाता है रक्त प्रवाह को। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया बीमारी जो है रोकथाम के लिए किसका प्रयोग, किस समझदारी, तो आप बताओगे फास्फोरस 32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑन्कोजिन संबंधित है किससे, तो कर्क रोग से संबंधित है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, तो आप क्या बताओगे गामा किरणें क्या है उत्सर्जित करता है।
नेक्स्ट है ट्यूमर संशोधित करने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है, तो आप बताओगे ट्यूमर को पता लगाता है कौन, तो आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने तथा उपयोग किए जाने वाला रेडियोधर्मी क्या है, तो बताओगे 32 तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है रक्त कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है। ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, स्वयं WBC की संख्या की वृद्धि होती है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कर्क रोग उत्पन्न करता है, तो आप बताओ कर्क रोग किसके उपचार, आयनीय विकिरण द्वारा जो उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी जिसका वहन जो है स्त्रियां करती हैं, जो प्रकट पुरुषों में होता है। देखिए लेकर चलती हैं स्त्रियां, लेकिन होता जो है पुरुषों को। अधिरक्तता एक अनुवांशिक बीमारी, मतलब क्या है, कहीं कट जाए तो ब्लड निकलता ही रहेगा, एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी, इसी को हीमोफीलिया ही इसी को कहा जाता है, ये याद करके रखना है। रॉयल हीमोफीलिया, टेट सेक्स रोग, पुटिक तंतुमय या हाइपरटेंशन एक अनुवांशिक रोग है, तो रॉयल जो है इसमें से रॉयल हीमोफीलिया एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है और कोई भी इनमें से अनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त स्पंदन को ना होने, यह करता रक्त के धक्का नहीं बनता हीमोफीलिया नामक बीमारी में। हीमोफीलिया ट्यूबरकुलोसिस कैंसर तथा पेचिश व्याधि है जो अनुवांशिक, तो हीमोफीलिया एक प्रकार का, हीमोफीलिया पटाऊ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है तो बताओगे, देखिए आ भी गया अनुवांशिक पटाऊ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दांत कोशिका रक्ता, ये सब क्या है बताओगे, ये सब भी जो है अनुवांशिक बीमारी है। वह जो लिंग गुणसूत्र के विद्यमान अप्रभावी जीन को निष्पीड़ित उत्पन्न करता है, तो पेशी दुष्पोषण। चलते हैं सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः किसमें होता है, छोटे बच्चों। एल्जाइमर रोग जो होता है किससे संबंधित, मस्तिष्क में व्यक्ति भूलने लगता है एल्जाइमर नामक बीमारी में। हाल ही में वैज्ञानिक ने जिस प्रोटीन की खोज की वह मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, वह प्रोटीन क्या है, एमिलाइड प्रीकर्स प्रोटीन है। चलते हैं हानिकारक विकिरणों के सबसे कम सुप्रभावी अंग क्या है, तो बताओ मस्तिष्क है। मनुष्य के अंगों को हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी क्या होता है, आप बताओ आंख जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होते हैं। पीलिया का वायरस शरीर के में प्रवेश करता है, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा प्रवेश करता है। पोलियो का कारण क्या है, तो वो विषाणु क्या है, पोलियो से होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने, जॉन सॉल्क ने किया था। सॉल्क टीका किस, तो बताओ सॉल्क टीका तभी पोलियो हुई। वह बीमारी जिसमें ट्राईवैलेंट के स्थान पर ब्राईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, तो बताओ पोलियो में पहले ट्राईवैलेंट दिया जाता, अब जो है ब्राईवैलेंट दिया जाने। एथलीट फुट क्या है, तो एक प्रकार का फफूंद से होने वाली बीमारी है। ब्रेन की बीमारी की पहचान ECG के द्वारा, जबकि हृदय संबंधित बीमारी EEG द्वारा किया था। ECG जिस अंग की कार्यप्रणाली है, तो बताओ मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की जांच करता है। पैथोजन जो सामान्य जुकाम के लिए जिम्मेदारी, तो आप बताओ पैथोजन जो है किससे होता है, रीनो वायरस से संक्रमित करते हैं। जीवाणुओं को, कवकों को तथा पादपों को जो है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। चलते हैं खुजलाने में खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीपित हो जाती हैं और मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायन का उत्पादन बढ़ाने को निर्देश देती हैं। इनोस्मिया कहते हैं घ्राण संबंधी, मतलब घ्राण मतलब ना सूंघने की, सूंघने की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उससे क्या वजह है, एस्नोमिया कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने पर क्या हो जाता है, बताओगे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं, तो आप बताओगे 47 गुणसूत्र। यकृत रोग हेपेटाइटिस B कोई DNA वायरस है एक प्रकार का, हेपेटाइटिस B बीमारी है, तो आप बताओ वायरस द्वारा, और कौन सा आप बताओगे DNA वायरस वाला बीमारी है। हेपेटाइटिस B मनुष्य शरीर में सीधा प्रभावित करता है, तो बताओ लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस। डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा हेपेटाइटिस में से रोग जो वायरस से, तो हेपेटाइटिस ही रोग से फैलता है और सभी जो है, तो देखिए मलेरिया जो होता है किससे, परजीवी से फैलने वाला है, और हैजा जो बैक्टीरिया से, और जो है डिप्थीरिया भी जो किससे होता है, तो बताओ बैक्टीरिया से। चलते हैं सल्फा दवाएं कारगर होती हैं, जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों से सल्फा दवाएं कारगर होती हैं। यक्ष्मा और कुष्ठ रोग दोनों चिकित्सा के लिए उपयोग किए जाते हैं, एमिनोसैलिक एसिड में किया जाता है, कुष्ठ रोग में दोनों प्रयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या
में लोगों को प्राण लेने वाला रोग क्या है? तो एचएमआई टीबी सबसे अधिक जो है प्राण लेने वाला रोग है। चलते हैं, प्रति 5 वर्ष में भारतीय रोग से मरते हैं, प्रति 5 लाख भारतीयों, प्रति बस 5 लाख भारतीय मरते, तो बताओ टीबी रोग से, यानी क्षय रोग से मरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसे तो क्वेश्चन है, जीवाणुओं में उत्पन्न होता है, तो बताओ टीबी जीवाणु से उत्पन्न। तपेदिक रोग का कारण क्या है? तो जीवाणु क्या है? तो बताओ टीबी रोग का कारण है। स्व प्रतिरक्षित रोग क्या है? तो बताओ संधिवात जो है, संधिशोथ क्या है? स्वरक्षित रोग है। क्वेश्चन है, पामा रोग क्या है? तो एक बता, पामा किससे समझता है? बताओ चिचड़ी से। मानसिक रोग क्या है? मनोविदलता से है, यानी मन जब विचलित होता है तो एक प्रकार का ये भी मानसिक रोग है। क्षय रोग यानी टीबी के परीक्षण के लिए तो मेटाक्स का परीक्षण, देखिए टीबी परीक्षण किससे? तो मेटाक्स का परीक्षण किया जाता है। खैरा रोग जस्ते की कमी से क्या होता है? क्षय खैरा। एनीमिया किससे? एनीमिया बताओगे लोह की कमी से, म्यालता मतलब कमी होता है। ग्वाटर आयोडीन की कमी से अम्लता कह सकते हो। स्कर्वी क्या? विटामिन सी की कमी से हो जाता है। चलते हैं, टेटनस नामक बीमारी हो जाती है, तो बताओगे लॉकजा, टेटनस नामक बीमारी, लॉकजा यानी कि बट व्यक्ति मुंह भी नहीं खोल सकता है। मिनी माता व्याधि जिस धातु के कारण से होती है, तो पारा की अधिकता से मिनी माता नामक बीमारी हो जाती है। मिनी माता देखिए पारा विषाक्तता से हो जाती है। चलते हैं, जापान में 1953 में मिनी माता व्याधि हुई थी, मछलियों के खाने से जो संक्रमित थी, तो बताओ पारक धातु खा ली थी और वही मनुष्य क्या थे, उसमें क्या हो गया था? मिनी माता। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया तथा डेंगू से संक्रमित मच्छर काटने से होता। तो प्लेग क्या है? प्लेग जो है मच्छर के काटने से नहीं होता, और सभी जो है मच्छर के काटने से ही होते हैं। एलर्जी के कारण क्या? अस्थमा बीमारी क्या है? एक प्रकार की एलर्जी से बीमारी है। यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार करता है तो वह हो सकता है उसमें स्कर्वी में बीमारी हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी नहीं लेगा तो स्कर्वी नामक बीमारी। आम, पपीता, आंवला, बेर स्कर्वी रोग के इलाज के उपयोगी, तो बताओ आंवला क्या स्कर्वी रोग के इलाज में सहायक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ल्यूकोस्टिन नामक एक औषधि विकसित करती है, जो किसका इस्तेमाल करता है? ल्यूकोडर्मा के इलाज में करता है। चलते हैं, अब बात कर लेते हैं। देखिए, हीमोफीलिया क्या प्रकार का आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज भी क्या है? एक हार्मोन से गड़बड़ी से होने वाला। जबकि रिकेट्स क्या है? तो आप बताओ हीनता जन मतलब कमी, किसकी कमी? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स नामक बीमारी। तो रिंग वर्म क्या है? कवक से संक्रमण होने वाली बीमारी है। अब बात करते, देखिए निमोनिया क्या है? फेफड़े से बीमारी है। जबकि मोतियाबिंद आँख से, पीलिया किससे? तो किसे प्रभावित करता है? तो बताओ यकृत को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मलेरिया क्या है? रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। जबकि फाइलेरिया क्या है? लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। एंसीफ्लाइटिस बीमारी या मस्तिष्क शोथ क्या है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जबकि ल्यूकीमिया जो है बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ल्यूकीमिया क्या है? श्वेत रक्तता करता है, श्वेत रक्तता कहते हैं उसे। अब बात करते हैं व्याधि और उसका कारण होता है। देखिए मेरास्मस क्या होता है? मेरास्मस ज़्यादा समय तक यदि भोजन ना मिले तो मेरास्मस नामक बीमारी हो जाती है। क्वाशियोरकर किसकी? प्रोटीन की कमी से। मेरास्मस और प्रोटीन दोनों की कमी से, प्रोटीन की कमी से दोनों रोग हो जाता है, ये मेरास्मस और क्वाशियोरकर। टीबी जो है जीवाणु संक्रमण होने वाला, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु से संक्रमित होने वाला है। बच्चों में किसकी न्यूनता के कारण होता है किसी चीज़? तो मेरास्मस जो है प्रोटीन की कमी से होता है। प्लेग क्या है? तो चूहे से। रेबीज क्या है? कुत्ते में। टेपवर्म क्या है? सुअर से फैलता है। पोलियो क्या है? तो बताओ विषाणु से। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। गोल कृमि से होने वाला तो फाइलेरिया होता है। वायु द्वारा जो है टीबी फैलता है। पानी द्वारा कॉलरा फैलता है। संपर्क से सिफिलिस फैलता है। यौन संबंध मतलब संपर्क। घाव द्वारा जो है टिटनेस फैलता है। मलेरिया क्या है? तो मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोआ से। जबकि टीबी क्या है? जीवाणु द्वारा। दांत क्या है? कवक द्वारा। एड्स जो है विषाणु द्वारा। जबकि गंजापन किसके द्वारा? तो कवक से फैलता है। चलते हैं, वर्णांता, हीमोफीलिया और दांत कोशिका अरक्तता, ये सब जो है आनुवंशिक बीमारी है। डिप्थीरिया, छोटी माता और चेचक, इनमें से कौन सा उन्मूलन? तो चेचक की जो है भारत में खत्म हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। पैरासाइटिंग क्वेश्चन है, प्लेग जो है पिस्सुओं के काटने, पिस्सुओं क्या कहते हैं? पिस्सुओं के काटने या इसे कहते हैं कि प्लेग जो है चूहों के काटने से फैलता है। पिस्सू चूहे को कहते हैं।
फाइलेरिया जो है मच्छरों से होता है, जबकि बेरी-बेरी किससे होता है? तो बेरी-बेरी आप बताएँगे विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, जबकि टाइफाइड आँत को प्रभावित करता है, निमोनिया क्या है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। चलते हैं, अबिंदुकता जो है किससे? आँख से होने वाली बीमारी एस्टिग्मैटिज़्म से कहा जाता है। मायोपिया दोष क्या है? तो नेत्र से संबंधित है। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस? तो अवतल लेंस, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या लगता है? तो आप बताओगे दूर दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया था? दूर दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या है? तो नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। दूर दृष्टि पीड़ित व्यक्ति की कठिनाई होती है पास और वस्तु को देखने के लिए। आँख का वह भाग इसमें अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं। दृष्टि पटल में जो है पीत बिंदु या अंध बिंदु पाया जाता है। रेटिना देखिए अपवृद्धि है, अग्र मस्तिष्क पश्च की जो है अपवृद्धि है। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों को प्रभावित करती है, तो रेटिना से जो है कहते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो साफ साफ कहें रेटिना पर। यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाएगा, तो मोतियाबिंद कहलाता है, अपारदर्शी हो जाएगा। ब्रांड स्पेक्ट्रम औषधि है, तो आप बताओ कि क्लोरोमिफेनोकाल जो है एक ब्रांड मिश्रण औषधि है। चलते हैं, बात होती एट्रोपिन क्या है? तारा विस्फारण का एक, जबकि ईथर क्या? स्थानीय संज्ञाहरण है। जबकि नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? हृदय की तकलीफ को दूर करता है। जबकि पायरेथ्रिन क्या है? तो मच्छर को नियंत्रण में करने में काम आता है। मानव की आँख की पुतली जिस एल्काइड के अति तनु बेलैन में फैलाई होती है उसे एट्रोपिन कहा जाता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, तो ट्रिप्नोसोमा गैबियंस एक कोशिकीय जीव से फैलता है। स्लीपिंग स्नीमिया भयंकर निद्रा दोष है, जिसमें क्या होता है? निद्रा थोड़ी थोड़ी देर पर श्वास बाधित होते रहता है, स्लीप एपनेस्मिया। अब लैंगिक जनन वाले कौन कौन सी बीमारी है? तो अब तो एक तो कैसे संचरण होता है? तो लैंगिक संभोग से होता है, ठीक है। रक्ताधान से होता है, मच्छरों तथा अन्य संचूषक कीटों नहीं, प्लेसेंटा के संपर्क से भी जो लैंगिक संपर्क वाली बीमारी हो जाती है। प्लेसेंटा जो बच्चा पैदा होता है जिसे नार कहते हैं वही प्लेसेंटा है। नेक्स्ट है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो बताओ मच्छर के काटने से HIV रोग नहीं फैलता है। एक रोगग्रस्त मानव शरीर में निम्न अवस्थाएं में विचार कीजिए। चलते हैं, नेक्स्ट देखें, किससे रोगग्रस्त शरीर में अवस्थाओं का पहचान? तो सूजे हुए लचका पर्व, रात्रि में पसीना आना और स्मृति का लोप होना, वजन का घटना, ये सब यदि कोई बीमारी होता है तो ये सब एक सामान्य लक्षण होते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट है एड्स विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित करता है, ठीक है। यह टी लिम्फोसाइट को पूर्णतः नष्ट कर देता है, तो ए और बी दोनों से, और उसकी विशेषता भी दूसरा बता रहा है। चलते हैं, HIV होने वाला रोग क्या? HIV से तो बताइए, HIV क्या बताओगे? येट्स बीमारी हो जाती है। येट्स का कारण क्या है? तो येट्स किससे होता है? तो बताओ वायरस से। येट्स विषाणु में होता है, तो RNA प्लस प्रोटीन होता है। येट्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो रेट्रो वायरस क्या है? येट्स के लिए जो है उदाहरण है। जबकि चिकनगुनिया, यकृत शोथ और HIV एड्स उपरोक्त बीमारी में से टैटू बनवाने के द्वारा व्यक्ति से द्वारा एक दूसरे व्यक्ति संचरित हो जाती है। तो आपको बता दूं प्यार साथियों, केवल 2 और 3 मतलब यकृत शोथ और HIV एड्स जो है फैल सकता है। किसके? आप टैटू उसी से बनवाए और उसी मशीन से दूसरे बना ले तो फैल सकता है। चलते हैं, वह प्रभेद जो भारत में प्रभावी है, तो HIV जो है अभी भारत में जो चल रहा है, HIV एड्स संक्षिप्त का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन है येट्स वायरस HTLV थर्ड की खोज किसने? तो आप बताओगे रॉबर्ट गैलो ने किया था। येट्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा तो जीडोबिडिन या एजिडोथाइमिडिन है, इसका नाम। सबसे अधिक दवा इसी का प्रयोग किया गया है। एलिजा परीक्षण किया जाता, तो येट्स को पहचानने में एलिजा परीक्षण किया जाता है। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आनुवंशिक शल्य के तकनीकी जिसके किसका उपचार घुटनों, कंधों, नितंबों एवं एड़ी जैसे कशेरुकी प्राणियों के शरीर का जोड़ों का इलाज किया जाता है बायोलॉजिकल रिफ्लेक्शन का। जापानी इंसेफेलाइटिस कारक है किसका? तो बताओ विषाणु का कारक है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। शरीर में लोहे की कमी से रक्त छींटता है, रक्त अल्पता, इसी को पांडु रोग भी कहा जाता है।
शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या हो जाएगा? रक्तहीनता रोग हो जाता है। वह रोग जिसमें एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। मीजल्स या खसरा जो है एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है फंगस से होने वाला बीमारी। खसरा बीमारी है तो आप बताओगे वायरस। ठीक ठीक, हाँ, एंटीबायोटिक सॉरी। खसरा जो है किससे? वायरस से होने वाली बीमारी है। मदिरा अतिशय सेवन से होता है तो यकृत इसमें जो होता है ज़्यादा मात्रा पीने से क्या? यकृत सिरोसिस नामक बीमारी, इसी को यकृत का शोषण का है और वैसे कहते हैं यकृत सिरोसिस कहा जाता है, लिवर सिरोसिस। ओरल सबल्यूनल फाइब्रोसिस बीमारी के कारण है तो तंबाकू युक्त गुटखा खाएंगे तो कौन सा? ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी हो जाएगी। पीलिया किसको प्रभावित करती है? पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करती है। मम्स, कालरा, तपेदिक पीलिया में से सबसे कम संक्रामक बीमारी कौन सा? तो पीलिया हो जाएगी। कवक का कारण होता है त्वचा का प्रभाव, पदार्थ भंग हो जाता है कवक के कारण। कवक जो त्वचा वाली बीमारी जितनी उससे सब प्रायः त्वचा कवक से होते हैं। प्रत्युजनता, वड़ानता, यट एवं गंजापन जो है सब कवक जनित कौन सा? तो बताओ कवक किससे? गंजापन क्या है? और इनमें से कवक जनित बीमारी। संक्रामक बीमारी कौन है? यट, छोटी माता और गलसुआ क्या है? संक्रमण, यानी कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है। स्त्रियों की तुलना अधिक पुरुषों की उड़तानता होती है। इनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, ये याद करके रखना है। महिलाओं में चेचक विषाणु द्वारा होता है, ठीक है। मरीज को पृथक बिस्तर रखना चाहिए तो दोनों सही है, ये कथन और कारण दोनों। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एक वर्णांत पुरुष को एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांत के लक्षण उत्पन्न होंगे। पुत्रियों के पुत्रों में जो है उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। एक वर्णांत है पर उसका पति वर्णांत नहीं, उसके पुत्र की पुत्री है, इसके संदर्भ में कथन का सही होगा। पुत्र वर्णांत है किंतु पुत्री वर्णांत नहीं होगी। पुत्र तो होगा लेकिन पुत्री कभी वर्णांत नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखने हैं। क्योंकि हमेशा कैरियर तो महिलाएं होती हैं लेकिन जो उत्पन्न पुरुषों में होता है। एक वर्णांत यानी कलर ब्लाइंडेड पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके पिता की दृष्टि से सामान्य थी, उनके बच्चों का वर्णांत होने की संभावना 50% होगी। चलते हैं। रानीखेत बीमारी मुर्गियों में, जबकि मुर्गियों में रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। चलते हैं। दंत क्षय तथा मुख के कारण भीतर में होने वाली बीमारी कार्बोहाइड्रेट तथा खाद्य जो है कणों के मध्य अंतर व्यवहार से होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। पैसा दंत क्षय का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया संक्रमण क्या होता है? दंत क्षय का कारण होता है। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले रोगों की संभावना होता है तो हैजा, टाइफाइड तथा कामला से पीड़ित होने कर। चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक जल जनित रोग है तो बताओ हैजा इसमें से क्या है? जल जनित रोग है। चलते हैं। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? तो जल से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा रोग में से देखिए ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है। वह जो पानी से फैलता तो हेपेटाइटिस बी जो है पानी की वजह से नहीं फैलता है, और सभी देखिए टाइफाइड हो गया और सभी जो है किससे? तो बताओ पानी के दूषित जल से फैलते हैं। असुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता की कमी के कारण जो है 3 प्रचलित बीमारी कौन सी? तो मलेरिया हो गया, तीव्र प्रवाहिका हो गया, सिस्टोमारुता हो गया। इसमें ज़्यादा आपने क्या सुना होगा? सिस्टोमारुता एक प्रकार का आप जानते हैं क्या? ये टाइफाइड ही है, ये याद करके रखना है। फिर साथियों बने रहें। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसके? तो बताओ टीबी के लिए। बीसीजी टीबी के लिए लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु में लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। ब्राइट्स रोग किससे? तो ब्राइट्स रोग क्या है? गुर्दे को प्रभावित करता है। क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फुसफुस धूमिलिका यानी न्यूमोकोनियोसिस किससे? कोयला खनन में उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति को फैलता है। गलती से रामू ने किसी इंजेक्शन के अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है। अंततः कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। रक्त में असामान्य शर्करा, जब शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक वाटर रोग, काउट्स रोग, ये दुधारू पशुओं के उपयुक्त होने वाली बीमारी है। तो चारों जो है दुधारू पशुओं से होने वाली बीमारी। एंथ्रेक्स हुआ,
फुट और माउथ रोग हुआ, ब्लैक क्वार्टर, ये सब दुधारू पशुओं में ही होती हैं। मेड काऊ रोग क्या है तो प्रकार कारक क्या है तो बताओगे, ये प्रायोंस है। विश्व के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं के फुट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण से होता है। फुट तथा माउथ रोग आप बताएं, मवेशी, भेड़, सुअर तथा बकरियों में फुट और माउथ रोग हो जाता है। पशुओं में होने वाली बीमारी क्यों थी तो रिंडर पेस्ट क्या थी, 2011 में पशुओं में होने वाली बीमारी थी एक प्रकार का कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है। तो जीवाणु द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। थैलेसीमिया, जो रोगी शरीर में संश्लेषित क्षमता नहीं रखता तो हीमोग्लोबिन को संश्लेषित करने में क्षमता नहीं रखता है। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, वह वंशानुगत बीमारी है जो प्रभावित करती है किसको, खून को थैलेसीमिया प्रभावित करती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन का प्रयोग किया था, कैंसर नियंत्रण के प्रयोग इंटरफेरॉन का प्रयोग किया था। वर्ष 2003 में जब लिएंडर पेस मस्तिष्क की एक समस्या पाई गई थी जो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था तो एक सिस्ट नाम बीमारी थी। आंत्र ज्वर किसका तो आंत्र ज्वर तो जीवाणु से आंत्र ज्वर होता है। वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में यूरिक अम्ल जमा होता है तो बताओ गठिया रोग हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। मधुमेह, पोलियो, काली खांसी, चेचक में वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता तो वैक्सीनेशन द्वारा किसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, रक्त में शर्करा के उच्चतर स्तर को तथा रक्त में इंसुलिन की मात्रा को जो है वैक्सीनेशन के द्वारा जो है नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चलते हैं वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण जो मधुमेह हो जाता तो अग्न्याशय की कुसंक्रिया के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने का लाभ पहुंचाते तो मेथी के बीज जो है मधुमेह की बीमारी में जो है सामान्य बनाने में सहायता करते हैं। ब्रिटिश अनुसंधानों द्वारा उद्घाटित किया गया कि केरी का पत्ता भारत के देशज तथा फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिए कई अरब डॉलर उत्पादन क्षमता रखता है। वह रोगी जिसके इलाज के काम आता है तो बताओ कि डायबिटीज जो के काम में करी का पत्ता काम आता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मधुमेह उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन किया था बताओ कि किसके खोज किया था, एक बैटिक ने किया था। CUT सर्वनाम दुर्बलता बताओ रक्त स्राव का एक दुष्प्रभाव है। यह 5 सीमा एक व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है तो फुफ्फुस प्रभावित करता है, फुफ्फुस यानी फेफड़े को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट है प्रभावित में मानव अंग कौन कौन सा करेक्ट है, प्रभावित मानव अंग है तो पहला हृदयाघात का उत्पन्न करने का सही क्रम क्या है तो पहले क्या होता है तंतुतक के चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है हृदय धमनियों में रक्त थक्कों का तक पहुंचना और फिर उसके बाद वायु का अंतर्गत संकीर्ण हो जाना और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रक्त में ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा और इन्हीं सब के कारण से क्या होती है हृदयाघात से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है एस्पिरिन के संबंध में सत्य है, यह न्यूरोलॉजिकली तंत्रिकीय रूप से सक्रिय दवा है, यह दर्द से राहत में प्रभावी होती है तथा यह खून के थक्के जमने नहीं देती। एस्पिरिन हिपैरिन क्या मनुष्य के शरीर में हिपैरिन क्या करती है तो आप बताओ खून के थक्के जमाती है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका क्लॉट हेतु प्रयोग में लाई जाती है तो आप बताओगे छाती के अंदर मरमरी धमनी जो है यह हाथ से रेडियल धमनी और पैर में जो है सप्लन देता है। चलते हैं अस्पताल में कैथ लैब किस लिए तो कार्डियोलॉजी विभाग को कैथ लैब के नाम से जाना जाता है। भारत में आज रोग निवारण कार्य के हेतु पोषणहीनता स्थिति हो गई है, परम अग्रता देना आवश्यक है। उसमें जीरोपथैलेमिया इसमें सबसे आगे है। जीरोपथैलेमिया मतलब नाइट विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लेंडर बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलते हैं मनुष्य के एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो है सामान्य प्रभावित होता है तो बताओ यकृत जो है ज़्यादा प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू क्या है H5N1, बर्ड फ्लू का कारक क्या है यदि स्वाइन फ्लू कहा जाए तो H1N1 होता है। H5N1 इन्फ्लुएंजा जो है बर्ड फ्लू बात एक ही है। चलते हैं H1N1 विषाणु समाचारों में सुनते हैं तो ये किससे तो H1N1 का है स्वाइन फ्लू है। एबोला वायरस एबोला रक्तवादी बुखार एक प्रकार का बुखार है। जीव सांख्यिकी पहचान जो है उंगली छाप या आयरिस
स्कैन किया जाता है। कॉलोनी क्या है? आनुवंशिक प्रतिकृति बनाना क्या है? कॉलोनी कहलाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या पैतृक तथा अपराधी की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। एबोला क्या है? एक प्राणघातक वायरस है। इबोला वायरस का नाम एक प्रकार की एक नदी के नाम से पड़ा है। गेहूं किससे? तो गेहूंसा। आलू में पिछौता झुलसा रोग, बाजरा में अरगट रोग, जौ में बुकनी रोग, ये सब इससे संबंधित रोग हैं। अब बात करते हैं बाजरा में कौन सा? हरित बाल रोग होता है, जबकि मटन में बुकनी रोग होता है, चना में उकठा रोग या लिस्ट रोग होता है। मक्का सफ़ेद कली है तो जिंक तत्व की कमी से हो जाता है। मक्का में पत्तियों के सिर सफ़ेद होना क्या है? जलन की कमी से। साज पडाली के प्रवर्धन में होता है, पडाली सुश्रुति क्रिया। पायरिला कीट क्या है? तो गन्ना में पायरिला कीट लगता है। सफ़ेद कीट महत्वपूर्ण कवक है तो होता है उस सरसों का महत्वपूर्ण कवक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक कौन थे? काला कीट तथा अस्मट है। करनाल बंट किसके? तो गेहूं फसल से होने वाला है। धान के टुंगरों विषाणु प्रसारित करते थे हरी पत्तियों फुदकों द्वारा। आलू के ब्लैक हार्ट कारक है किसका? ऑक्सीजन का कारक है। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी होती है तो सफ़ेद मक्खी से होती है। येलो बेन मोजेक किससे? तो भिंडी के द्वारा भिंडी में फैलता है। काला पंच किसमें? तो खेसरी दाल बहुत ज़्यादा इसमें से। करनाल बंट आपको याद रखना गेहूं फसल और बहुत ज़्यादा नहीं आता इसमें से। नेक्स्ट है कलाय कंज जो होता है खेसरी दाल मात्रा को खाने से। औषधि वितरण के काम आने वाली ब्लैक कैप्सूल किसकी? तो मंड या कैप्सूल की बनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आनुवंशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी होगा। प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।